सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले की मन की बात उजागर कर देती हैं। किसी की पलकें नॉर्मली झपक रही हों तो ठीक है, लेकिन अब पलकें बहुत तेजी से झपक रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। कहते हैं ना, बहुत कोशिश की अपनी भावनाओं को छुपवाने की, पर पता था आंखें ही सब राज खोल देती हैं। दोस्तों, दूसरों की आंखों की पुतलियां पलके आई कांटेक्ट आई बॉल हमें बता देती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तभी तो कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं। कैसे दूसरों की आंखों से आप यह समझ सकते हैं, आंखों की पुतलियां भी सामने वाले की मन की बात कह जाती हैं। अगर आपसे बात करते वक्त उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई सी हैं तो इसका मतलब है कि वह आपसे अट्रैक्टेड है, वह आपको पसंद करते हैं, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। बहुत बार आसपास की लाइट की वजह से जब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है तो आंखों को चुभती है और उसकी वजह से पुतलियां फैल जाती हैं। जब किसी से बात कर रहे हो और उसके आई बॉल्स लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ हो तो समझ जाइए कि वह किसी बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग अपने मेमोरी पर जोर डाल रहे हैं। और वहीं अगर उनके आई बॉल्स राइट साइड से ऊपर की तरफ हो तो समझ जाइए कि वो कल्पना कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। जो चीज़ एक्टिंग नहीं कर रही है वह चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ को पकड़ा जा सकता है आई कांटेक्ट के साथ बात करें। जब कोई आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी बातों में, आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा देर तक आपको देखे ही जा रहा है, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में घूरना कहते हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपसे परेशान है, आपसे गुस्सा है, वह आपसे इरिटेटेड है। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नज़र नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब है कि वह या तो अनकंफर्टेबल है या आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मैं खुद से ही समझदारी दिखाते हुए चुप हो जाना चाहिए। फिर ऐसी टॉपिक बदले, किसी ऐसे टॉपिक पर बात करें जिससे वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो इरिटेटेड हो। सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले की मन की बात उजागर कर देती हैं। अगर तो किसी की पलकें नॉर्मली झपक रही हों तो ठीक है, लेकिन अब पलकें बहुत तेजी से लगातार झपक रही हों तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। लेकिन अगर कोई अपनी पलकें बहुत कम झपका रहा या जानबूझकर कोशिश कर रहा कि उनकी आंखें ज़्यादा न झपकें तो इसका मतलब है कि वह कोशिश कर रहा है आपसे अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन को छुपाने की। आप नोटिस करेंगे कि जो चेस प्लेयर होते हैं, जब गेम चल रहा होता है तो अपनी आंखें कम से कम झपकाते हैं ताकि सामने वाला जो प्लेयर है उनकी आंखों को पढ़कर उनके मन में चल रही हुई बातों को समझ ना पाएं। दूसरों से बात करते हुए उसकी होठों की तरफ देखकर आप समझ सकते हो कि उसको मन में क्या चल रहा है। अगर तो बात करने वक्त सामने वाले ने अपने होंठ अंदर के तरफ बंद करके किए हुए हैं तो समझ सकते हैं कि वह आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है, उन्हें आपकी बात सही नहीं लग रही है, वह आपसे सहमत नहीं है। अगर कोई बार बार अपने लिप्स को बाइट कर रहा है तो समझ सकते हैं कि वह इस वक्त अधिक परेशान है, वो किसी बात से तनाव में है या उन्हें कोई चिंता सता रही है। अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रहा है, अपने होंठ अपने हाथों में छुपा रहा है, इसका मतलब वह अपने इमोशन छुपा रहा है। वह नहीं चाहता है कि आप उनकी भावनाओं को पढ़ लें या दिल का हाल जान लें।
बहुत बार बात करते वक्त लोग अपने हाथों से बहुत कुछ सिग्नल दे जाते हैं। अगर तो सामने वाले इंसान ने बात करते वक्त अपने हाथों की मुट्ठी बहुत टाइट बंद रखी हो तो इसका मतलब है कि वह भी बहुत गुस्सा है, परेशान है और अपने गुस्से को या अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अगर सामने वाला बात करते वक्त अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो डिफेंसिव मूड में है, यानी कि खुद को बचाव रखना चाहता है, वो खुद से ही सिमट कर रह जाना चाहता है। इन शॉर्ट फोर्ड इन हैंड का मतलब वो आपसे घुलना मिलना नहीं चाहते, वो आपसे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं करना चाहते, वो अपने आप पे रिजर्व्ड रखना चाहते हैं, खुद को बचाव रखना चाहते हैं। ज़्यादा विस्तार होने से अगर कोई अपने दोनों हाथ पीछे रख रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपसे बातें करने में इच्छा महसूस नहीं कर रहे या किसी चिंता में है या गुस्से में है। हाँ, लेकिन कोई स्टूडेंट अपने टीचर से बात करता है और वह अपने हाथ पीछे की तरफ करता है तो वह रिस्पेक्टेड है और वो बोर नहीं हो रहा है और ना ही गुस्सा हो रहा है। और अगर कोई बात करते वक्त अपनी उंगलियां बार बार टेबल पर बजा रहा हो तो इसका मतलब है कि वो किसी बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत दुखी है, या फिर वो आपकी बात से बोर हो रहे हैं या फिर चिंता में दुखी हैं। तो आप सारी एक्टिविटी से जान सकते हैं कि अब आपको किसी से कितनी देर बात करनी है या नहीं, कहाँ पर बात रोक देनी है, क्या कोई आपसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड है। आप इस तरह उस इंसान को समझ सकते हैं, उनके माइंड को रीड कर सकते हैं। कमेंट में बताएं कि आपने अब तक बात करते समय सामने वाले इंसान में क्या सामना किया है, सामने वाले व्यक्ति में कौन सी एक्टिविटी देखी है या खुद एक्टिविटी करते हैं।